हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। यस, दिस चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द ह्यूमन माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। इफ यू वर्क इन द इनिशियल लेवल, अगर आप अपने माइंडसेट लेवल में काम कर लेते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी सपना देखने से पहले, कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट करने से पहले, तो आप अगर माइंडसेट में काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके 70 से 80%, 70 to 80% काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। अदरवाइज यस, वी ऑल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनूवरिंग माइंडसेट। सो एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी एक्सेप्टेबल मैनर। हम लोग सोचते नहीं यार, मैं स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना भी एक माइंडसेट तैयार करने में आपको मदद करता है। मेहनत करने से डेडिकेशन का मतलब समझ में आता है। मेहनत करने से आपको परसिवरेंस का मतलब समझ में आता है। मेहनत करने से आपको पेशेंस की वैल्यू समझ में आती है। और जब तक आपके अंदर डेडिकेशन, पेशेंस और परसिवरेंस नहीं पनपेगा, नरिश नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा आपको अपने पैशन को ढूंढने में आने वाले टाइम में और ज्यादा वक्त लग सकता है। सो ये चैनल इसी चीज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं 19-20 साल का एक्सपीरियंस लेके आप लोगों के सामने खड़ा हूं और जितने भी मैंने नॉलेज गेन किया है, इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं शेयर करूंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं बार बार मेरे चैनल कह रहा हूं बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक्चुअली हम सबका चैनल है। सो आपको ही लोगों तक लेके जाना है, आपको ही अपने सेल्स प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करना है, नियरर एंड डियरर वंस के साथ आपको ही इनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा। सो ताकि मैं आपके सब्सक्रिप्शन से और ज्यादा मोटिवेट रहूं और ज्यादा नए नए टॉपिक्स आपके लिए स्पेशली मैं लेकर आऊं। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल, ये स्पेशली मेरे सेल्स के जितने भी भाई बंधु हैं उन सब के लिए मैंने ये डिजाइन किया है। मेरा मेन इंटेंशन यही था कि सेल्स के जगत में मैं कुछ और एडिशनल करूं और मींस वैल्यू एडिशन करूं, क्योंकि सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड। सो इस टॉपिक में, इस सीरीज में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं that what are the 9 qualities that I have to inculcate as a sales professional। ऐसी क्या 9 क्वालिटीज होनी चाहिए मेरे अंदर ताकि मैं एक अच्छा और इफेक्टिव सेल्स प्रोफेशनल बन पाऊं, चाहे वो men and women, in both the cases there is no restriction। So in the first thing we started with honesty, then we have understood the power of responsibility, and then dedication, sociability, helpfulness, teamwork एंड एम्पैथी भी हमने समझा हमारे लास्ट वाले वीडियो में। मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और आज हम लोग सीखेंगे ओन ड्रम बीट। हम अपनी धुन में ही नाचते हैं। अक्षय कुमार जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अक्षय कुमार जी 4 बजे उठते हैं, ये उनका ब्रांड है। अगर 4 बजे उठने वालों के लोगों में से अगर किसी का नाम अगर सबसे पहले बोला जाएगा तो अक्षय कुमार सर का ही बोला जाएगा। सो इस वीडियो के माध्यम से पता नहीं अक्षय कुमार के पास ये वीडियो कभी पहुंचेगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग द एंटायर यंग जनरेशन। कीप ऑन इंस्पायरिंग सर, आई एम योर बिग फैन। सो सोशल मीडिया है, बोल सकते हैं। आपको अगर कहीं और से लिंक मिले तो आप ये अक्षय कुमार सर से जरूर शेयर कीजिएगा। सो यू हैव टू डांस ऑन योर ओन ड्रम बीट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। Please do share. Your each and every subscription is a big motivation for me, and please do subscribe my channel if you haven't done yet. So dance to your own drum beat. अपने ही धुन में नाचिए आप। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम किए हैं जो मेरे खुद बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से, और बहुत सारे मैंने कॉलीग्स के साथ भी मैंने काम किए हैं। लगभग 1 लाख लोग को मैंने खुद से ट्रेनिंग दी है मीन्स मेरे पूरे 19-20 साल के करियर में। जो भी सक्सेसफुल बंदों को मैंने देखा है ना माय डियर फ्रेंड्स, दे डांस इन देयर ओन ड्रम बीट। अपनी ही धुन में नाचते हैं, चाहे दुनिया उनको कुछ भी बोले। और जो आदमी अपनी धुन में नाचता है वो कस्टमर को अपने ही स्टाइल में,
अपने पास रखता है, कस्टमर के दिल में बस जाता है, दिमाग में बस जाता है, और वो सिर्फ अपनी करियर के बारे में ही सोचता है, अपने करियर को लेके कोई रिस्क नहीं लेता, कोई गलत काम नहीं करता। क्यों? उसकी धुन अपनी खुद की है, कोई और उसको गाइड नहीं कर रहा। कोई गाइड करना तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मैनेजर से गाइडेंस मिल रहा है, बॉस से गाइडेंस मिल रहा है, या फिर लीडर से गाइडेंस मिल रहा है। क्योंकि मैनेजर्स एंड बॉसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द लीडर्स। माय डियर फ्रेंड, अगर इस बारे में आपकी कोई खुद की राय है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो एनीबडी आई हैव सीन, ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, जो आदमी अपनी ही धुन में नाचता है वो भी अलग ही रास्ते में निकल जाता है, उसकी एक अलग ही मंजिल होती है, एक अलग ही धुन में वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। क्यों? बिकॉज वो उस आदमी को पावर ऑफ डिसिप्लिन सिखाता है। क्योंकि अगर वो अपनी ही धुन में नाचता है, रोज एक ही काम एक ही टाइम में करेगा। डिसिप्लिन का मतलब टाइमली पहुंचना नहीं होता। टाइमली पहुंचने के कॉन्सेप्ट को पंक्चुअलिटी कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है, अगर मैं रोज शाम को 5:30 बजे चाय पीता हूं तो मरते दम तक मैं शाम को 5:30 बजे ही चाय पीऊंगा। अगर मैं रोज सुबह 5:30 बजे जॉगिंग करने जाता हूं तो जब तक जिंदा हूं तब तक रोज सुबह 5:30 बजे ही जॉगिंग करने जाऊंगा, एक्सरसाइज करने जाऊंगा, योगा करने जाऊंगा, whatever good habits you have to do, because डिसिप्लिन के साथ हैबिट्स जुड़ा हुआ है। और जब भी हम डिसिप्लिन के बहुत सारे उदाहरण देते हैं तो हमारे पास एक सेक्टर ऑफ एक ऐसे मिस कम्युनिटी की याद आती है, जिस कम्युनिटी को कहते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस। वो हर काम रोज एक ही टाइम पे करते हैं, और उसी को माय डियर फ्रेंड्स डिसिप्लिन कहते हैं, उसी को पावर ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि मिस्टर गोस्वामी, व्हाट इज द लिंक बिटवीन डिसिप्लिन एंड सेल्स प्रोफेशन? इट इज 100% प्योर लिंक बिटवीन डिसिप्लिन एंड बीइंग अ सेल्स प्रोफेशनल। आप अगर किसी कस्टमर को रिमाइंडर भेजते हैं, आपकी रिमाइंडर भेजने की टाइमिंग से, आपके रिमाइंडर भेजने के सेंटेंस से, डायलॉग से, वर्ड से, लेटर से वो कस्टमर समझ जाएगा ये रिमाइंडर मिस्टर अरुण गोस्वामी ने भेजा है, या फिर मिस्टर शर्मा ने भेजा है, या फिर मिस्टर गुप्ता ने भेजा है। वो आपकी ब्रांडिंग बन जाती है। ये शाम को 5 बजे ही मेल करता है, इसका 5 बजे से इधर होता है ना उधर होता है। दैट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। ये शाम को 5:30 बजे ही मिलने आएगा। ये जब भी मिलने आता है अपने कंपनी के, अपने सर्विसेज के, अपने प्रोडक्ट्स के ब्रोशर भेज देता है मुझे सॉफ्ट कॉपी मेल पे। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मैंने देखा है बहुत क्लोजली, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी करे हैं उन लोगों के लिए। 5:30 बजे डॉक्टर का चैम्बर खुलता है, 6:30 बजे खुलता है, 7:30 बजे खुलता है। डॉक्टर को मालूम होता है इस बंदे का रिमाइंडर आने वाला है, उसको दरवाजा खुलते ही डॉक्टर अपने चैम्बर में उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रिमाइंडर देख लेता है। इसी से ब्रांडिंग होती है, इसी से सोशेबिलिटी बढ़ती है, इसी से आपके अंदर आपके ऊपर एक ट्रस्ट पैदा किया जाता है फ्रॉम द कस्टमर्स एंड फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में आपका नाम बहुत ऊंचे दर्जे में लिखा जाता है। दैट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। सोच के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा योर ओन नेचुरल रिदम। क्योंकि आज डिसिप्लिन होने से आपके ड्रमबिट में खुद के धुन में नाचने से आप नेचुरली काम करते हैं। आपको किसी बॉस को जरूरत नहीं है, किसी के रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, किसी के पुश की जरूरत नहीं है। बंदा अपने आप से ही जूझता है, अपने आप से ही भागता है, अपने आप से ही चलता है, अपने आप से। मतलब यू हैव टू फॉल इन लव विद द एंटायर प्रोसेस। मैंने आपको बोला था ना, कोई रूल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है अच्छे सेल्समैनशिप बनने के लिए। सेल्समैनशिप बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ फिनोमिना होते हैं। सेल्समैनशिप बनने के लिए मैंने बहुत सारे सेल्समैनशिप को देखा है, बहुत सारे सेल प्रोफेशनल को। दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर फूड हैबिट्स, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर एंटायर फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रोफेशन। लेकिन वो एक आदमी हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है, लेकिन उसका खुद का BMI 28-29 है, उसका बॉडी वेट उसके बॉडी हाइट से ज्यादा है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो किसी के साथ बात भी करेगा, सुनेगा कोई? समझ के देखिए, राइट? ये एक इमोशन थॉट प्रोसेस है। मैं आपके लिए थॉट प्रोसेस सोचने के लिए आपके लिए पॉइंट देता हूं। एक आदमी लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, लेकिन अपने खुद के लिए उसने लाइफ इंश्योरेंस कतई नहीं ली, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? व्हाट वुड बी दी
impact when he is selling life insurance or he is doing some consultative advice in front of a customer who is looking for a life insurance policy, anything. So एक आदमी कार इंश्योरेंस बेच रहा है लेकिन खुद के कार का इंश्योरेंस कभी रिन्यू नहीं कराता. थिंक अबाउट इट, राइट? एक आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग बेच रहा है लेकिन खुद के फाइनेंशियल स्टेटस की लगी पड़ी है, हालत बहुत खराब है, इन वेरी बैड स्टेटस, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या सिखाएगा? सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप अगर नेचुरल पावर ऑफ डिसिप्लिन के साथ अपने खुद की धुन में नाचते हुए अगर आप काम करते हैं, खुद की धुन में रहते हुए काम करते हैं, तो आप एक नेचुरल रिदम की बात होती है और आप जो भी हैबिट्स मेंटेन करते हैं वो सेल्फ मैनेज्ड होती हैं, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं. दैट्स व्हाई यू विल मेंटेन अ डिसिप्लिन पैटर्न. आपके काम काज को देख के सामने वाला जो भी है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपका मैनेजर हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, कस्टमर हो, आपके चाल चलन को देख के वो समझ जाएगा कि इस टाइम पे ये आदमी ये करेगा, इस टाइम पे ये करेगा, ये आदमी अपने टाइम का बहुत पक्का है, अपनी जुबान का बहुत पक्का है और वो रोज की दिनचर्या एक ही जैसी रखता है और सारे काम सही तरीके से करता है, एफिशिएंटली करता है, कंप्लीट करता है, बिना कंप्लीट किए गए वो घर नहीं जाता. ऐसे मैंने सेल्समैनशिप, मैंने खुद ये सारी चीजें प्रैक्टिस करी हुई है. हम जब सेल्स के प्रोफेशन में पहली बार आए थे तो सबसे पहले हमें एक चीज सिखाया गया था या फिर हमने सीखा था किसी को देख के. एक आदमी अपने एक जेब में 10 पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ रखता था. जब तक वो सारे एक जेब से सारे के सारे कंकड़ दूसरे जेब में ट्रांसफर नहीं होता था तब तक वो अपने घर में जाता नहीं था. हमने उसको एक दिन पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंटायर फिनोमिना दैट यू फॉलो एवरी डे. बोले दिस फिनोमिना आई एम फॉलोइंग फॉर द लास्ट 15 years. I am a salesman and I don't go to my house without making 10 calls. मैं 10 अपॉइंटमेंट्स के बिना घर नहीं जाता. घर में जाके किसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि मैं आज क्या करके आया, क्योंकि जब तक मैं अपने सेल्स फनल को तैयार नहीं करूंगा मेरे कस्टमर और क्लाइंट्स तैयार नहीं होंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट डिसिप्लिन पैटर्न, क्योंकि वो एक रिदमिक बिहेवियर हो जाता है आपका. मैंने आपको बोला था ना, माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ यू फॉलो दिस डिसिप्लिन पैटर्न, इफ यू फॉलो दिस नेचुरल रिदम, इफ यू मींस फॉलो द डांस इन योर ओन ड्रम बीट, यू विल फॉल इनटू अ नेचुरल बिहेवियर, एक रिदमिक बिहेवियर. फॉलो अप तभी होता, उसी को फॉलो अप कहते हैं. आप फॉलो अप कैसे करते हैं, क्या आप बोलते हैं, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है. सेल्स प्रोफेशन के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत पड़ती है. इन सारे पॉइंट्स को सोचिएगा जरूर. आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म करना चाहूंगा. आगे जाके आप और वीडियोस में ध्यान रखिए. मोर यू थिंक अबाउट द सेल्स प्रोफेशन, अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा. तब तक कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.